तुम्हारी तरह मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, लेकिन इन्हीं कुछ सालों में मेरे बालों के साथ इतना कुछ हुआ कि मेरे भाई को गजनी और मुझे गंजी बनना पड़ गया। और इसका बस एक कारण नहीं है, ये सब तो तुम्हारे स्कूल से ही शुरू हो जाता है। अबे ओ जंगली, आज भी चिड़िया का घोंसला लेके आ गया। सर मैं बाल नहीं कटवा सकता, मेरे दादाजी गुजर गए। तो दादा की जगह दादी से कटवा लेता। इधर लड़कियों का तो कुछ और ही चल रहा है। तेल लगाओ, चोटी बनाओ, रिबन बांधो। दिक्कत ये थी ना, मेरे बाल बचपन में घुंघराले थे, तो जब मैं थी छोटी मेरी बनती नहीं थी चोटी। काश मेरे बाल घुंघराले नहीं होते। मम्मी एकदम मालिश करके तेल लगा रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, उल्टा कंघी फंस जाती थी, वो अलग। अरे मेरी कंघी कहीं नहीं मिल रही है। ये रहा। लेकिन मेरे भाई, इस लल्लू को किसी की पड़ी ही नहीं है। इसके बाल पे नहीं अटकते कंघिया। इसको रोना नहीं पड़ता स्कूल जाने से पहले हर दिन 1 घंटा। आइडिया, निर्जा के भी बाल काट देते हैं। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आज मंगलवार है ना, तो नाई की दुकान बंद होगी, कल चले जाना। तो पापा कल हम दोनों भाई बहन को लेके चले नाई की दुकान। मुझे बाहर का पोस्टर देखते ही समझ में आ गया, यहाँ लड़कियों के बाल तो पक्का नहीं कटवाते। हम अंदर जाके देखते, खचा खच भीड़ है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सारे मोहल्ले वालों को आज के दिन ही बाल कटवाने पड़ गए। यार चचा, आजकल मेरे बाल बहुत झड़ने लगे। वो बेटा तुमको क्या है, सरसों के तेल से चंपी। रहने दो चचा, आप रहने ही दो। तो पूरे दिन वेट करने के बाद फाइनली हमारी बारी आ गई। हाँ भैया, क्या करनी है? गू करनी है। मजाक मत करो भैया। भाई रास्ता छोड़ दे, इसको सही में लगी है। वैसे मेरी बेटी का भी आर्मी कट कटवा देना। हाँ जी बिल्कुल। अंकल बस गंजा मत कर दियो। तो अंकल गए अपने कमरे में और एक लकड़े का फट्टा लेके आए। ये हुआ, बैठ जाओ। अभी कैंची से काटूं या मशीन लगा दूं? अभी मेरी मम्मी यहाँ होती ना, सीधा मना कर देती। भैया वो मशीन मत लगाना, बच्चों के दिमाग हिल जाते हैं। कल को ये बड़ी होकर यूट्यूब पे कार्टून बनाने लग गई तो। कहानी पे वापस आते हैं। मेरे बाल कटवाने के बाद सब खुश है। मम्मी को टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे हर सुबह रोना नहीं पड़ रहा। पापा को उनकी फेवरेट कंघी मिल गई और भैया इसको अभी भी किसी की नहीं पड़ी। लोग उल्टा इसके साथ साथ मुझे भी लड़का समझने लगे। एक दिन किसी काम से मैं मम्मी के साथ बैंक गई। मुझे सुसु लगी। मम्मी यही निकल जाएगी, चलो ना। तो जूस मत पियो ना। तो ले गई मम्मी गर्ल्स टॉयलेट में। ओह दीदी, गर्ल्स टॉयलेट है ये। आप अपने बेटे को कहाँ लेके आ गई? बेटा, बॉयज टॉयलेट तो उस तरफ। मैं लड़का नहीं हूँ। मैं तो बड़ी होकर कभी बाल नहीं कटवाऊंगी। जैसे ही मैं बड़ी हुई मेरे बाल भी बड़े हो गए। अब तो बाल इतने लंबे कर लूंगी कि फर्श पे झाड़ू मारना भी ना पड़े। मगर इसके बेवकूफी के कारण मुझे फिर से बाल कटवाने पड़ गए। तुम्हें क्या लगता है, भाई बहन के झगड़े के लिए कोई कारण चाहिए? निर्जा। हाँ मेरे भैया। तो 3 बार। अरे फिर से शुरू हो गया इनका। तो एक बार हम लोग कहीं घूमने गए थे। मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ च्युइंगम चबा के। ओए, मेरी च्युइंगम की स्वाद ही खत्म हो चुकी है। तो फेंक दे। किधर फेंकूं? मेरे सर पे। ओके। इसने मेरे बालों पे च्युइंगम चिपका दिया। मैंने भी बिना सोचे मेरे तो थोड़े काटने पे निकल गए। बट ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं जो भैया के साथ हुआ। बेटा हिलना नहीं, बाल खराब हो जाएंगे। अभी कैसा लग रहा है? अंकल इससे अच्छा तो गंजाई कर दो। हाँ अब लग रहा है ना मेरा बेटा एकदम राजा बाबू। वैसे बेटे अंडे खाओगे? नहीं मम्मी, भैया अपने जाति को थोड़ी खाएंगे। इस टाइम पता नहीं मेरे भैया ने कहाँ से ये वाली मूवी देख ली। तुम्हें पता है यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये कोई हेयर स्टाइल नहीं, गुंडे ने सिर पे मारा हुआ निशान है। अब सोचो कोई ये सच्ची में कर ले तो। इतना बेवकूफ कौन हो सकता है? बंदर के हाथ में नारियल। बस मेरा हो गया, अब इसको स्कूल वाले ही सबक सिखाएंगे। उनको लगा था इस हेयर स्टाइल के लिए सजा मिलेगी, लेकिन स्कूल वालों ने तो कुछ और ही समझ लिया। इसके बालों को देखकर टीचर ने पूछा, बेटा घर पे सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना?
या पापा अभी भी मारते हैं? मेरे भाई को खप पता नहीं है मैम किसकी बात कर रही है। हाँ मैम बहुत मारते हैं। उन्होंने कल की मेरी होमवर्क भी जला दी, इसीलिए मैं कभी होमवर्क नहीं करता। मेरा भाई कम से कम गजनी तो बना, मुझे तो सीधा गंजी ही बना दिया। तो ये बात तब की है जब मैं क्लास 10 में पढ़ती थी। यार स्कूल के खत्म होते ही ना बाल को नीला लाल पीला सब कर देंगे। अफसोस मेरे बाल उल्टा झड़ने शुरू हो गए। तो रिजल्ट के बाद मेरी दोस्त मेरे घर आई, निर्जा चलो अब बाल कलर करके आते हैं। नहीं यार मैं नहीं जा रही, बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल। चल नाटक मत कर। यार तेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं आजकल। तू कलर मत करवाना, मैं चलती हूँ बाय। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने इन बालों के लिए क्या कुछ नहीं किया। YouTube पे देख के बालों में अंडा भी लगा लिया, कल उल्टा ऑमलेट में बाल मिल रहे हैं। तुम होते तो शायद ऑमलेट ही फेंक देते। मैं वो बाल शराफत से निकाल के खा रही हूँ, मतलब बाल निकाल के ऑमलेट खा रही हूँ। भाई मैं भूखी मर जाऊंगी। घर के खाने पे बाल मिलने से मैंने खाना छोड़ दिया, तो इसलिए मैं बाहर का नहीं खाती। पता कैसे चलेगा बाल किसके हैं और कहाँ के हैं? बेटी चोटी बना, बाल मजबूत होती है। मैंने बना के भी देख लिया। मरे हुए चूहे की पूंछ जैसी लग रही है। फिर लॉकडाउन था तो मम्मी ने भी कहा, अरे तुझे इतनी चिढ़ हो रही है तो बाल कटवा ले। हाँ स्कूल जाना तो है नहीं, गंजाई करवा ले। तूने अभी क्या बोला? गंजा करवा ले। ठीक है मैं गंजा करवाने जा रही हूँ। अरे रुक जा, मैं तो मजाक कर रहा था। ओए तू सच में सीरियस है क्या? हाँ। याद है तू बचपन में क्या बोलती थी, बड़ी होकर तो मैं कभी बाल ही नहीं कटवाऊंगी। रुक, तू चाहती थी ना तेरे बाल घुंघराले ना हो, और अब तू इसे काटने जा रही है। बहुत देर हो चुकी है। हाँ अंकल बस गंजा मत कर देना। अंकल पूरा गंजा कर देना। काश मेरे बाल घुंघराले नहीं होते, यहाँ लड़कियों के बाल तो पक्का नहीं कटवाते। अंकल बस गंजा मत कर दियो, मैं तो बड़ी होकर कभी बाल नहीं कटवाऊंगी। नहीं यार मैं नहीं जा रही, बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल। बेटी चोटी बना, बाल मजबूत होती है। मरे हुए चूहे की पूंछ जैसी लग रही है। निर्जा मैं तुझे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, गंजा निर्जा। साले तेरी तो। अबे मेरे पैसे तो देते जाओ। रुको ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, वीडियो अभी बाकी है ठीक है। मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम में से कुछ तो फूट फूट के रोने भी लग गए होगे, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बुरी और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि ये चीज मेरे साथ सच्ची में हुई